यह वह युग था जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। क्षत्रियों का अभिमान आसमान छूने लगा था। राजा जो कभी प्रजा की रक्षा के लिए थे, अब स्वयं अत्याचारी बन बैठे थे। बलशाली और अहंकारी राजवंश अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। धरती माता पीड़ा से कराह उठी। जब जब इस सृष्टि पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। यही समय था भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के प्रकट होने का। भगवान परशुराम का जन्म भृगुवंशी महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। उनका असली नाम राम था, लेकिन जब उन्होंने भगवान शिव से परशु फरसा प्राप्त किया तो वे परशुराम कहलाए। परशुराम बचपन से ही असीम शक्ति और अद्भुत ज्ञान के धनी थे। उनके पिता महर्षि जमदग्नि एक तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे, जबकि उनकी माता रेणुका परम पतिव्रता और तेजस्विनी थी। वे चारों वेदों में पारंगत थे और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञान था। लेकिन उनके जीवन में तब भूचाल आया जब क्षत्रियों का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य अर्जुन, जो कि अत्यंत बलशाली और अभिमानी क्षत्रिय राजा था, वो महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। उसने देखा कि महर्षि के पास एक दिव्य कामधेनु गाय थी, जो अनंत दूध और संसाधन प्रदान करती थी। सहस्त्रार्जुन ने छल से उस गाय को हड़प लिया, और जब महर्षि ने विरोध किया तो उसने निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। माता रेणुका जब इस घटना को देख रही थी, तब वे विलाप करने लगी। जब परशुराम को यह भयंकर समाचार मिला तो उनका हृदय क्रोध से जल उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अब मैं इस पृथ्वी को अभिमानी और अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। परशुराम ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रार्जुन के महल पर आक्रमण किया। युद्ध भूमि में अकेले ही वे हजारों सैनिकों पर भारी पड़े। उन्होंने भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया दिव्य परशु उठाया, और देखते सहस्त्रार्जुन के 1000 भुजाओं को काटकर उसका वध कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। उन्होंने केवल एक ही अत्याचारी राजा को नहीं मारा, बल्कि पूरे पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। यह वह समय था जब परशुराम के नाम मात्र से ही राजा भयभीत हो उठते थे। समय बीता और भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार के रूप में श्री राम का अवतार लिया। जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो यह समाचार परशुराम तक भी पहुंचा। वे अत्यंत क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार में पहुंचे और श्री राम को चुनौती दी। परंतु जैसे ही परशुराम ने श्री राम को दिव्य चक्षु से देखा, उन्हें ज्ञात हुआ कि यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। उन्होंने तुरंत अपने क्रोध का परित्याग किए और श्री राम को अपना धनुष प्रदान कर तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत चले गए। भगवान परशुराम एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि जब जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे।